दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दौलत, उनके न्योम सिटी प्रोजेक्ट और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बहुत चर्चे हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, उसके सामने अरब शहजादों की अय्याशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। ये वो इंसान है जिसने दौलत खर्च करने के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो शायद अगली सदियों तक भी कोई न तोड़ सके। हम बात कर रहे हैं ब्रुनाई के सुल्तान अल बल्किया की, जिनकी जिंदगी किसी बॉलीवुड की कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है, जहां सोने के महल हैं, हीरो जड़ी गाड़ियां हैं और ऐसा शाहाना अंदाज है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े टाइकून्स भी शर्मा जाएं। दोस्तों, ब्रुनाई दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता है। शायद बहुत से लोगों को उसे ढूंढने के लिए मैप पर जूम करना पड़ेगा, लेकिन इस छोटे से मुल्क के पास तेल और गैस का इतना बड़ा जखीरा है कि इसने अपने हुक्मरान को दुनिया के अमीर तरीन और पुरआसाइश इंसानों की फहरिस्त में सबसे ऊपर ला खड़ा किया है। बहुत से लोग समझते हैं कि महंगी तरीन गाड़ियां सिर्फ दुबई या लंदन की सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी गाड़ियों की कलेक्शन किसी शोरूम में नहीं बल्कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की जाती गैरेज में मौजूद है। और जब हम कलेक्शन कहते हैं तो इसका मतलब 10, 20 या 100 गाड़ियां नहीं, बल्कि सुल्तान के पास 7000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। ये नंबर सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तस्लीम करता है। इन गाड़ियों की कुल मालियत का अंदाजा $5 बिलियन यानी पाकिस्तानी खरबों रुपए में लगाया गया है। कहा जाता है कि 1990 की दहाई में रोल्स रॉयस कंपनी की आधी से ज्यादा सेल सिर्फ सुल्तान और उनके खानदान की वजह से हुई थी। सुल्तान के पास 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस, 450 फरारियां और 380 बेंटलीज मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां ऐसी हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही पीस बनी हैं, और वो भी खास तौर पर सुल्तान के ऑर्डर पर तैयार की गई। इनके पास एक ऐसी मर्सिडीज भी है जो पूरी की पूरी गोल्ड प्लेटेड है, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन गाड़ियों को रखने के लिए जो गैरेज बनाया गया है वो भी किसी महल से कम नहीं है। वहाँ 24 घंटे एयर कंडीशंस चलती हैं ताकि गाड़ियों के पेंट और उनके लेदर को खराब होने से बचाया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक अगर सुल्तान रोजाना अपनी एक गाड़ी चलाएं तो उन्हें अपनी सारी गाड़ियां चलाने में तकरीबन 19 साल लग जाएंगे। सुल्तान की रहाइश गाह, जिसे आस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, उससे दुनिया का सबसे बड़ा रहायशी महल होने का एजाज हासिल है। अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड का बुकिंगहम पैलेस या व्हाइट हाउस बड़े हैं तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। सुल्तान का महल बुकिंगहम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस महल में 1788 कमरे और 257 बाथरूम्स हैं। महल के गुंबज खालिस सोने से बने हुए हैं जो मीलों दूर से चमकते हुए नजर आते हैं। इस महल की शान और शौकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें एक वक्त में 5000 मेहमानों के लिए ज़ियाफत का इंतजाम किया जा सकता है। महल के अंदर सोने और संगे मरमर का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। हत्ता कि महल के बाथरूम्स में लगे हुए नलके और दीगर फिक्सर्स भी खालिस सोने से बने हुए हैं। इस महल की तामीर में उस वक्त $1.4 बिलियन खर्च हुए थे, और आज इसकी मालियत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरा शहर है जिसके अंदर अपनी मसाजिद, अपने पार्किंग लॉट्स और अपने हेलीपैड्स मौजूद हैं। रमजान के महीने में ये महल अवाम के लिए खोला जाता है और वहां जाने वाले हर शख्स को तहाइफ दिए जाते हैं, जो सुल्तान की फियाजी और दौलत की नुमाइश का एक तरीका है। लेकिन दोस्तों, सुल्तान का शौक सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है। फिजाओं में सफर करने के लिए उनके पास अपना जाती बोइंग 747 तियारा है, जिसे उड़ता हुआ महल कहा जाता है। वैसे तो बोइंग 747 आम तौर पर 400 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सुल्तान ने उसे सिर्फ अपने और अपने खानदान के लिए डिजाइन करवाया है। उन्होंने ये जहाज तकरीबन $100 मिलियन में खरीदा था, लेकिन फिर इसके इंटीरियर यानी अंदरूनी सजावट पर मजीद $120 मिलियन खर्च कर दिए। फर्नीचर पर कीमती जवाहरात चढ़े हैं और कालीन हाथ से बुने हुए रेशम के हैं। दुनिया का शायद ही कोई और लीडर हो जिसका जाती जहाज इतना महंगा और पुरआसाइश हो। जब ये जहाज किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो देखने वाले सिर्फ इसकी शान देखकर ही दंग रह जाते हैं। पायलट्स और अमले के लिए भी सुल्तान की सर्विस में रहना किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें जो मुआवज़त और तनख्वाहें मिलती हैं वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के कप्तानों से कई गुना ज्यादा होती हैं। सुल्तान की जाती जिंदगी और उनके छोटे छोटे शौक भी ऐसे हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर हैं। मिसाल के तौर पर उनके बाल कटवाने का खर्चा हजारों डॉलर्स में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान अपने बाल कटवाने के लिए लंदन से एक खास हजाम को बुलाते हैं। इस हजाम को फर्स्ट क्लास में लाया जाता है।
इसे बेहतरीन होटल में ठहराया जाता है और सिर्फ एक हेयर कट के लिए उसे $20,000 अदा किए जाते हैं। ये शायद दुनिया का महंगा तरीन हेयर कट होता है जो वो बाकायदगी से करवाते हैं। इसके अलावा उन्हें पोलो खेलने का जुनून हद से ज्यादा है। उन्होंने पोलो खेलने के लिए खास तौर पर अर्जेंटीना से बेहतरीन नस्ल के घोड़े मंगवाए हैं और उनके पोलो ग्राउंड्स भी एयर कंडीशन हैं ताकि घोड़ों को गर्मी न लगे। उनके जूतों का कलेक्शन भी गाड़ियों की तरह मशहूर है और कहा जाता है कि वो जूते भी ऑर्डर पर बनवाते हैं और कभी कभी उनमें हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करते हैं, सिर्फ बैडमिंटन या पोलो खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों, ब्रुनाई के शाही खानदान की कहानी सुल्तान के भाई शहजादा जेफरी बल्किया की जिक्र के बगैर अधूरी है। शहजादा जाफरी अपनी अयाशियों और फजूल खर्चों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। उन्हें प्ले बॉय प्रिंस का लक़ब दिया गया है। एक वक्त था जब वो ब्रुनाई के वजीर खजाना थे और उन्होंने अपने मुल्क के खजाने को अपनी जाती जागीर समझकर खर्च किया। उन्होंने 10 सालों में तकरीबन $15 बिलियन उड़ा दिए। उनकी मिल्कियत में एक प्राइवेट यार्ड थी जिसका नाम उन्होंने कुछ ऐसा रखा था कि हम यहाँ बता भी नहीं सकते, लेकिन वो यार्ड अपनी अयाशियों के लिए मशहूर थी। जाफरी ने दुनिया भर के महंगे तरीन होटल्स खरीदे, आर्ट के नमूने खरीदे और हत्ता कि उन्होंने अपनी गाड़ियों और घरों में सोने के टॉयलेट ब्रुशेस तक इस्तेमाल किए। शहजादा जाफरी की कहानी ये साबित करती है कि जब दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान किसी हद तक भी जा सकता है। ये तनाज़ा शाही खानदान के लिए एक बड़ा धचका था और इसके बाद सुल्तान ने अपनी हुक्मरानी और खजाने पर गिरफ्त ज्यादा मजबूत कर ली। दोस्तों, सुल्तान हसन अल बिल्किया की दौलत का बुनियादी जरिया तेल और कुदरती गैस है। ब्रुनाई की आबादी बहुत कामयाब है, तकरीबन 4 लाख के करीब, और वहाँ के शहरियों को टैक्स नहीं देना पड़ता। उन्हें तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त मिलती हैं। यही वजह है कि अवाम अपने सुल्तान से मोहब्बत भी करती है और उनकी हुक्मरानी को कबूल भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी हकूक की तंजीमें और मगरबी मीडिया अक्सर सुल्तान पर तनकीद करता रहता है, तो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई। नाकदीन का कहना है कि एक तरफ सुल्तान और उनका खानदान मगरिब के महंगे तरीन होटल्स में पार्टियां करते हैं और आयाशी की जिंदगी गुजारते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी आवाम पर सख्त तरीन कानून लागू कर रहे हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी कहानी उस सुल्तान की जिसने दौलत को खर्च करने के नए पैमाने बनाए।